Hello everyone, welcome to part 33 of our MCQ discussion series. In this video, we'll continue our first segment of the syllabus, that is Introduction to Human Biology and Body Functions. So let's see today's first question. Which part of the digestive system is responsible for nutrient absorption? Option A, stomach. Option B, small intestine. Option C, large intestine. Option D, esophagus. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। इस फिगर में मैंने हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट्स होता है उसका क्या क्या फंक्शन होता है ये मेंशन किया है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। माउथ जो है ये फूड को सलाइवा से मिक्स करता है और सलाइवा में तो एमाइलेज होता है जो स्टार्च डाइजेशन में मदद करता है। देन इंजेस्टेड फूड हमारा एसोफेगस में पहुंचता है जो फूड को फर्दर पुश करता है टू द स्टोमक। स्टोमक का डाइजेस्टिव जूस के मदद से हमारा फूड का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। देन फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है जहाँ पे फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। बाकी जो हमारा पार्ट्स हैं जैसे आपका लिवर हो गया, लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है और ये फैट और ऑयल डाइजेशन में मदद करता है। जो हमारा गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है। और जो हमारा पेंक्रियास है, पेंक्रियास बहुत सारा डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करते हैं जैसे हमारा लाइपेज हो गया, एमाइलेज हो गया, एक्सेट्रा। देन स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करता है। लार्ज इंटेस्टाइन हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देन जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनस से एक्सक्रीट होता है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्स हार्मोन? ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरॉन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक सेक्स हार्मोन नहीं है, बाकी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन फीमेल का सेक्स हार्मोन है और टेस्टोस्टेरॉन मेल का सेक्स हार्मोन है। बाकी ये चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो हमारा ऑक्सीटोसिन और एंटीडायरेटिक हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होता है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्चुअली कोई भी हार्मोन डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है हमारा, एंटीरियर पिट्यूटरी आपका ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये सब रिलीज करता है। और जो ऑक्सीटोसिन और एंटीडायरेटिक हार्मोन है ये दोनों पेप्टाइड हार्मोन है। और बाकी जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन, ये दोनों प्रोटीन हार्मोन है। एंटीरियर पिट्यूटरी से ही रिलीज होने वाला आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये तीनों आपका ग्लाइकोप्रोटीन टाइप का हार्मोन है। और जो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन ही है। बाकी ट्राईआयोडोथर्मिन और थायरोक्सिन ये दोनों आपका एमाइन्स है और कैल्सिटोनिन जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। बाकी पैराथायरॉयड हार्मोन भी एक पेप्टाइड हार्मोन ही है। और इंसुलिन तो आप लोग जानते ही होंगे, ये एक प्रोटीन हार्मोन है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। बाकी जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है आपका एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये दोनों एमीन्स है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ये दोनों स्टेरॉइड्स हैं। और बाकी जो हमारा सेक्स हार्मोन है एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये तीनों स्टेरॉइड ही है। और पिनियल ग्लैंड से रिलीज होने वाला मेलाटोनिन आपका एमीन है और थाइमस ग्लैंड से रिलीज होने वाला थाइमोसिन एक पेप्टाइड हार्मोन ही है। इसका एक्चुअली एक्शन हमने लास्ट सेशन में देख ही लिया था, तो इसलिए मैं इसका एक्शन फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आप ये यहाँ पे देख सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which organ is responsible for filtering and removing old red blood cells? ऑप्शन है किडनी, ऑप्शन बी लिवर, ऑप्शन सी स्प्लीन, ऑप्शन डी पेंक्रियास। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी स्प्लीन। स्प्लीन का फंक्शन होता है लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करना, रेड ब्लड सेल को क्रिएट और रिमूव करना, प्लेटलेट्स को स्टोर और क्लियर करना, और पैथोजन को फिल्ट्रेट करना, आयरन को रिसाइकल करना और एंटीबॉडीज़ को सिंथेसाइज करना।
क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है हमारा स्प्लीन कितना ml ब्लड को स्टोर करके रखता है। इसका आंसर 240 ml होगा। हमारा स्प्लीन 240 ml ब्लड को स्टोर करके रखता है which plays crucial role during emergency or accidental blood loss। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन इन्वॉल्व्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ which मसल? ऑप्शन ए एब्डोमिनल मसल्स, ऑप्शन बी डायफ्राग्राम्स, ऑप्शन सी इंटरकोस्टल मसल, ऑप्शन डी ट्रेपेजियस। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी डायफ्राग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनहेलेशन के ड्यूरिंग हमारा डायफ्राग्राम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सहेलेशन के ड्यूरिंग ये डायफ्राग्राम ऐसे रिलैक्स हो जाता है विच फैसिलिटेट्स ब्रीदिंग। यहाँ पे आप इनहेलेशन का प्रोसेस देख सकते हैं। हम जब मुंह या फिर नाक से सांस लेते हैं वो फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स के बाद वो लैरिंग्स में जाता है, लैरिंग्स के बाद वो ट्रिकिया होके ब्रोंकाइस में जाता है, ब्रोंकाइस से ये ब्रोंक्यूल्स पहुँचता है, देन ये ब्रोंक्यूल्स में जो एल्वियोलाइज होता है और एल्वियोलाइज में जो कैपिलरीज होता है उसमें कॉन्सेंट्रेशन इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो इसका और एक इमेज था लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं डाला है, ये शायद नेक्स्ट सेशन में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the largest bone in human body? ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी टिबिया, ऑप्शन सी ह्यूमरस, ऑप्शन डी रेडियस। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका फीमर। जो हमारा थाई बोन होता है उसको हम फीमर बोलते हैं। फीमर इज़ द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। यहाँ पे मैंने बोन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दिया है, इसको आप याद रख सकते हैं। जो हमारा शॉर्टेस्ट बोन है उसका नाम स्टेपिस है जो कान में रहता है हमारा, और स्मॉलेस्ट बोन का ग्रुप अगर पूछता है तो ये भी हमारा ईयर्स में ही मिलता है, मेलियस, इनकस और स्टेपस। और अगर मोस्ट फ्रेगाइल बोन पूछता है तो ये लेक्राइमल बोन होता है हमारा। और अगर लार्जेस्ट बोन बाय वॉल्यूम पूछता है तो पेल्विस होता है। और बोन विथ नो जॉइंट्स अगर पूछता है तो वो हायर बोन्स होता है हमारा। आप ये फिगर भी देख सकते हैं। हमारा कैनियल बोन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आता रहता है। हमारा स्कल में टोटल 22 बोन्स होता है, उसमें से 8 क्रेनियल बोन होता है और 14 फेसियल बोन होता है। क्रेनियल बोन जो होता है हमारा ये फाइबरस जॉइंट से जुड़ा हुआ होता है। शायद मैंने जो जॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किया था मैंने ये कवर नहीं किया था। हमारा हैंड और लेग का बोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, यही मोस्ट फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम में अपीयर होता है। ये जो है ये हमारा ह्यूमरस बोन है, ये नीचे वाला अल्ना और ऊपर वाला रेडियस है, और यहाँ पे जो है ये कर्पस है, और बाकी जो हमारा उंगली का ये बोन है इसको हम फेलेंसिस बोलते हैं। ये साइड में जो आप देख सकते हैं ये मेटाकार्पस बोन है। और हमारा अगर लेग का बोन देखेंगे तो सबसे मैंने बोला ही था लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन फीमर है। और जो हमारा नी बोन है उसको हम पेटिला बोलते हैं। और लेग का जो ये साइड में जुला हुआ होता है बोन ये फेबुला होता है, और फ्रंट वाला ये टिबिया होता है। और आप यहाँ पे ये टेलस बोन देख सकते हैं, उसके नीचे नेविकुलर बोन, और देन आपका टर्सल, मेटाटर्सल और फेलेंजिस दिखता है। बाकी वर्टिब्रे से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आता रहता है। जो हमारा वर्टिब्रे का फर्स्ट पार्ट है उसको हम सर्विकल पार्ट बोलते हैं, जो सेकंड पार्ट है उसको हम थोरैकिक पार्ट बोलते हैं, और जो थर्ड पार्ट है उसको हम लेम्बर पार्ट बोलते हैं, और जो सेकंड लास्ट है उसको हम सेक्रम, और जो लास्ट पार्ट है उसको हम कॉक्सिक्स बोलते हैं। ये एक्चुअली सेक्रम और कॉक्सिक्स ये फ्यूज बोन होता है। बाकी सर्विकल स्पाइन का जो फर्स्ट बोन होता है उसको हम एटलास बोलते हैं, और जो सेकंड बोन है उसको हम एक्सिस बोलते हैं। बाकी तो हमने शॉर्टेस्ट बोन देख लिया था जो हमारा ईयर में रहता है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। In the liver, the urea cycle begins with the combination of ammonia and bicarbonate to from which compound? Option A citrulline, option B ornithine, option C carbomoyl phosphate, option D arginine। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी कार्बोमाइल फॉस्फेट। यहाँ पे आप यूरिया साइकिल देख सकते हैं। यूरिया साइकिल स्टार्ट्स विथ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट फ्रॉम ammonia and bicarbonate that further catalyzed by the enzyme carbamyl phosphate synthesis 1। उसके बाद ये सिट्रुलिन बन जाता है। देन
एस्पार्टेट की मदद से ये एंजिनिनो सक्सिनेट बन जाता है। उसके बाद ये फ्यूमारेट अर्जिनिन बन जाता है। अर्जिनिन हाइड्रोलाइज होकर यूरिया और अदरवाइज ऑर्निथिन बनाता है। यूरिया ब्लड स्ट्रीम में जाके किडनी में पहुंचता है और वहाँ से ये एक्सक्रीट होता है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द बोर्स इफेक्ट्स refers to the regulation of hemoglobin's oxygen binding affinity by changes in which of the following? Option A, carbon dioxide concentration with pH. Option B, oxygen concentration only. Option C, temperature only. Option D, 2-3 bisphosphoglykoside levels. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन एंड पीएच। बोर्स इफेक्ट एक्चुअली ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है। इट डिस्क्राइब्स हाउ द इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एंड पीएच रिड्यूसेस द hemoglobin's affinity for oxygen and facilitating oxygen release in the tissue. Our tissues use oxygen in respiration and produce carbon dioxide. This carbon dioxide diffuses into the red blood cell. Carbonic anhydrase produced by them converts to bicarbonate and produces hydrogen atom. You can see the reaction here. In low pH level, hemoglobin releases oxygen into the tissues. Then those RBCs take up the carbon dioxide, which is transferred to our lungs, where the exchange takes place. So let's look at our next question. In signal transduction, G protein coupled receptor primarily activate which of the following intracellular signaling molecules? Option A, tyrosine kinase. Option B, adenylyl success. Option C, phospholipase C. Option D, all of the above. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जो हमारा जीपीसीआर है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, it can activate various intracellular signaling molecules like adenylyl cyclase, phospholipase C, and can influence tyrosine kinase pathways depending on the specific receptor and intracellular context. So let's move to our next question. Which of the following best describes the role of telomerase in eukaryotic cells? Option A, it repairs DNA mismatches during replication. Option B, it synthesizes RNA primers for DNA replication. Option C, it extends telomeres to prevent chromosome shortening. Option D, it unwinds the DNA double helix during replication. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, it extends telomeres to prevent chromosome shortening. Actually, the telomerase adds the repetitive nucleotide sequence to the end of the chromosome. It prevents their shortening during DNA replication and contributing to the cellular longevity. You can see the other cellular enzymes here. Telomeres के बारे में तो हमने बात कर ही लिया है. It prevents aging of stem cell and overactivity in cancer. बाकी जो DNA polymerase है, it helps in replicate DNA during cell division, ensure accurate DNA copying and repair. जो हमारा RNA polymerase है, it helps in synthesis of RNA from DNA necessary for the transcription process. बाकी जो हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, इट कन्वर्ट्स RNA to DNA, जो हमारा RT-PCR टेस्ट के ड्यूरिंग भी यूज़ होता है. जो हेलिक्स होता है, इट अनवाइंड्स द DNA strands, allows replication and transcription to occur. जो हमारा लाइगेस है, लाइगेस एक ग्लू के तरह होता है. It joins the DNA fragments, it repairs and completes the DNA replication process. और जो हमारा topoisomerase है, it relieves the tension in DNA during replication and prevents DNA tangling and supercoiling. ये इमेज में आप लोग देख सकते हो. topoisomerase इसको ओवर टेंगलिंग या सुपरकॉइलिंग से प्रिवेंट करता है, और लाइगेस यहाँ पे जो जॉइंट्स है इसको चिपकाने में मदद करता है. बाकी हेलिकेस इसको खोल देता है. तो चलिए देखते हैं हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following best explains the concept of allosteric regulation in enzyme activity? Option A, an inhibitor completes with the substrate for the active site. Option B, a molecule binds to a site other than the active site, causing conformational change. Option C,
the substrate bind covalently to the enzyme. Option D, the enzyme activity is regulated by the concentration of substrates alone. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, a molecule binds to a site other than the active site causing a conformational sense. यहाँ पे आप ये फिगर में देख सकते हैं. Allosteric regulation involves the binding of effector molecule to the allosteric site, which induces a conformational sense in the enzyme and alters its activity. आप यहाँ पे ये देखिए, इसको यहाँ पे बाइंड होना चाहिए था लेकिन ये कुछ दूसरा जगह पे ही बाइंड हो गया, जिसके वजह से इसका एक्टिविटी सेंस हो गया है. तो आज का डिस्कशन में इतना ही था फ्रेंड्स. आज का क्वेश्चंस थोड़ा टफ था. एक्चुअली ये डाइटिक्स का कोर पार्ट में नहीं आता है, तो इसीलिए आपको ये थोड़ा टफ लग सकता है. बाकी जो हमारा कोर पार्ट का क्वेश्चंस होगा, जैसे एडवांस न्यूट्रिशन या पब्लिक न्यूट्रिशन, ये सब का क्वेश्चंस तो आपको ऐसे भी इजी ही लगेगा. तो ये सब क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. एक्चुअली ये पार्ट ऐसे भी थोड़ा फैक्चुअली है. तो होप यू लाइक दिस सेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.